अब हम पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो बोन और एक कार्टिलेज। तो अभी के लिए तो हम एक ही चीज़ पढ़ सकते हैं। ओहो हो, बहुत बड़ी बात बता दी, एक ही चीज़ पढ़ सकते हैं एक बार में, पता है मेरे को, आगे पढ़ा। ठीक है बेटा, कार्टिलेज पढ़ते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज आर सॉलिड एंड प्लायबल, ये पहली बात है जो एनसीईआरटी कहती है। वैसे एनसीईआरटी बहुत कुछ कहती है, बहुत बोलती रहती है, पूरे दिन बोलती रहती है, लेकिन मेन ये दो बातें कहती है कार्टिलेज के बारे में कि ये सॉलिड होता है, ऑब्वियसली सॉलिड ही होगा, कार्टिलेज लिक्विड थोड़ी होगा, और प्लायबल होता है। प्लायबल का मतलब विच कैन रेजिस्ट कंप्रेशन, रेजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन। देखो जैसे बोन होती है तो बोन नॉन प्लायबल होती है, मतलब बोन को अगर आप दबाओगे तो वो ऐसे नहीं होगा कि वो दब गई है फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गई है, आप इसको ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो टूट जाएगी। ठीक है, बट कार्टिलेज ऐसा नहीं होगा, कार्टिलेज सॉलिड है लेकिन ये साथ साथ में प्लायबल है, दैट कैन रेजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन। ठीक है, दैट कैन रेजिस्ट कंप्रेशन, प्लायबल। ठीक है, अब कार्टिलेज की हम कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कार्टिलेज की बड़ी सिंपल सी कंपोजिशन है। हर चीज़ की कंपोजिशन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, एक तो इसमें मैट्रिक्स होगा, तो ऑब्वियसली कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को एक नाम से पुकारते हैं हम, आजा तेरा नाम पुकारूं मैं, कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन क्या हो गया, कॉन्ड्रिन। तो व्हाट इज कॉन्ड्रिन, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ड्रिन। ठीक है, अब कार्टिलेज के अंदर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में फाइबर्स हैं और साथ साथ में सेल्स भी हैं। तो फाइबर्स जो हैं वो कौन से हैं, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर, ये दो तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज के अंदर। ओके, अब ये जो सेल्स हैं, सेल्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं कार्टिलेज में। पहली सेल होती हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, फिर होती हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, फिर होती हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये जो डब्बा बनाया है और डब्बे के नीचे रेड कलर में जो पॉइंट लिखा है ये वाला, हाँ यही वाला, ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स होती हैं और कॉन्ड्रियोसाइट्स होती हैं ना, ये हर वो काम करती हैं जिससे हमारे कार्टिलेज की ग्रोथ हो सके। मतलब कार्टिलेज के मैट्रिक्स का सिक्रीशन, फाइबर्स का सिक्रीशन, उसकी ग्रोथ के लिए ये दोनों सेल्स कुछ भी कर सकती हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल एंड कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स। यस, दिस वन। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल इमेच्योर होती हैं, ऐ मेरी नटखटी, तो ये नटखटी होती हैं, इमेच्योर होती हैं। कौन, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। अब बेचारी नटखट हैं तो इनको कुछ पता नहीं है, इसलिए ये ब्लास्ट करती रहती हैं। ठीक है, ओके, तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट हैं वो इमेच्योर हैं। ब्लास्ट करने का मतलब कंटिन्यूअसली डिवाइड करने वाली सेल्स को हम नाम आगे लिख देते हैं ब्लास्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं ये सेल्स और ग्रोथ करवाती हैं कार्टिलेज की। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं, अभी के लिए ध्यान रखो, नीचे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, इसमें मैं समझाऊंगा, बुझाऊंगा, बताऊंगा कि कहाँ प्रेजेंट है आखिर ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। तो प्रेजेंट है कहाँ पर, आउटर पेरीफेरी के अंदर। चलो विश्वास नहीं हो रहा, अरे सबूत दिखाता हूँ ना तेरे को कहाँ प्रेजेंट है। ये रहिए, ये जो मैंने नीले नीले पेन से लिख दिया है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये देखो कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफेरी ऑफ, पेरीफेरी, आउटर पेरीफेरी में प्रेजेंट है, ऑफ क्या, कार्टिलेज की पेरीफेरी में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट ऑन आउटर पेरीफेरी। अरे वाह, आप तो सच बोलते हो, मतलब यहाँ बोला और यहाँ दिखा दिया। अरे ऐसी बात है अपनी तो। ओके, तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाली सेल्स होती हैं, आउटर पेरीफेरी में प्रेजेंट होती हैं और इमेच्योर होती हैं, ए मेरी नटखटी। ठीक है, और कॉन्ड्रियोसाइट क्या होती हैं, ये मैच्योर होती हैं, वेरी 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 मैच्योर होती हैं। और ये क्या करती हैं, मेंटेनेंस करती हैं। अगर कोई कमाने वाला है तो, अगर घर में कोई कमाने वाला है तो घर चलाने वाले की भी तो ज़रूरत होती है, तो वैसी सी कुछ इनकी बात है। ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट है, ये ब्लास्ट करती रहती है, और ये कॉन्ड्रियोसाइट है, बोलते तू ब्लास्ट कर, मैं सब देख लूँगी मैं सब देख लूँगी, तू बस ब्लास्ट करती जा। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट्स मेंटेनेंस का काम करती हैं। अच्छा, कॉन्ड्रियोसाइट्स की लोकेशन क्या होती है, ये प्रेजेंट होती हैं कुछ कैविटीज़ में जिनका नाम है
लेक्यूनी। अच्छा, ये कॉन्ड्रियोसाइट सिंगल भी हो सकती हैं या ग्रुप में भी हो सकती हैं, समझाऊं क्या? अरे देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो ये लेक्यूनी है, ये कैविटी तुम्हें दिखाई दे रही है, ये लेक्यूनी है ऐसे, ये देखो इधर भी है, इधर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो इधर भी है, ये देखो इधर भी है, ये कैविटीज़ हैं, है ना। अब क्या ये लेक्यूनी जो कैविटी हैं, इनमें कई कई जगह पर तो देखो 2 कॉन्ड्रियोसाइट हैं, है ना। यहाँ पर देखो 1 कॉन्ड्रियोसाइट भी प्रेजेंट है इस जगह पर, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेक्यूने कैविटी के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सिंगल भी हो सकती हैं जैसे यहाँ है, या फिर पेयर में भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं एक लेक्यूनी के अंदर, समझ गए हो? तो ये बात हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट बेचारी को, इसको डब्बे से बाहर क्यों निकाला? इसको इसलिए निकाला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, खौफनाक, चंडाल रूपी है ये कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ये पता है क्या करती है? ये दोनों तो मिलकर अपना घर बसाती हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट, और ये साली घर को उजाड़ देती है। कॉन्ड्रियोक्लास्ट क्लास्ट कर देती है, खलास कर देती है काम को। दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स, खा जाती हैं ये, फैगोसाइटिक सेल्स खा जाती हैं। अच्छा, ये क्या करती हैं? ये कार्टिलेज का रिजॉर्प्शन करती हैं, ताकि कार्टिलेज को रिप्लेस करके वहाँ बोन आ जाए। रिजॉर्प्शन ऑफ कार्टिलेज, देखो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब होना, है ना, पूरा एब्जॉर्ब हो जाना। एडजॉर्ब मतलब सरफेस पे अटैच होना, है ना। जैसे रिजॉर्प्शन होता है, रिजॉर्प्शन मतलब टूट जाना, है ना। कार्टिलेज को तोड़ती हैं, ये तोड़ने का काम करती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हमारी मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो कार्टिलेज की फॉर्म में होते हैं, बोन्स नहीं होती है ना, तभी तो हम इतने से वेजाइनल होल से बाहर निकल जाते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये रिजॉर्प्शन करती हैं कार्टिलेज का, और फिर यहाँ पर इसकी उस कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया जाता है बोन से, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा है। एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में और भी कम है जितना हम पढ़ रहे हैं। तो ये मैं आपको कार्टिलेज दिखा देता हूँ, अभी देख तो चुकी हो कितनी बार से। ये जो येलो कलर से मैंने खुद से बनाई है कवरिंग, खुद से क्यों बनाई तूने? तेरे को मतलब एनसीईआरटी का पसंद नहीं आता कि नहीं? बेटे पसंद आता है मुझे, लेकिन ये खुद से थोड़ी बनानी, मतलब मैं भी तो कुछ करूँ ना, मैं भी टीचर हूँ, मतलब मेरे भी तो कीड़े हैं ना अंदर। तो पेरिकार्डियम कुछ भी बोलता है, पेरिकॉन्ड्रियम इज कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, समझ रहे हो? मतलब ये जो कार्टिलेज तुम्हें दिख रहा है, इसकी कवरिंग होती है पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे हार्ट की कवरिंग क्या होती है? पेरिकार्डियम, ठीक है। उसी तरीके से पेरिकॉन्ड्रियम इज कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, तुम्हें क्या पता है ये? ऑब्वियसली नहीं पता होगा, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पता है। पेरिकॉन्ड्रियम वेस्कुलर होती है। वेस्कुलर मतलब इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, मतलब ब्लड सप्लाई है इस पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लड सप्लाई है ये कार्टिलेज में नहीं होती है। हाँ, ये तो मेन पॉइंट थी, मैंने बताई दी आपको। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है ना, दैट मैट्रिक्स इज एवेस्क्यूलर, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है? एवेस्क्यूलर होता है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स एवेस्क्यूलर होता है, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसी कारण तो वैसे कार्टिलेज टूटता नहीं है, लेकिन अगर कार्टिलेज टूट भी जाए तो हीलिंग उसकी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। केवल उसकी जो आउटर कवरिंग है उसी तक सप्लाई है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स में ये कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, और साथ में एनसीईआरटी लिखना भूल गई है, इलास्टिन फाइबर्स भी होते हैं। बोन में इलास्टिन फाइबर्स नहीं होते हैं, वहाँ केवल कोलेजन होते हैं, लेकिन कार्टिलेज में कोलेजन प्लस इलास्टिन दोनों टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कार्टिलेज सेल मैंने बता दिया आपको, दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स, समटाइम दीज आर प्रेजेंट इन पेयर और समटाइम दे आर सिंगल, ठीक है। ओके, ये लेक्यूना कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। आउटर पेरीफेरी पर कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स, कॉन्ड्रिन, दिस इज मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये एक बार ये बोन का पोर्शन है, एक बार इसको भूल जाओ, ये साथ में डायग्राम मिला तो मैंने छाप दिया। थोड़ी देर में बोन भी हम पढ़ेंगे, पहले कार्टिलेज को ख़त्म कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, अरे कार्टिलेज कितने तरीके के होते हैं? बोलो बच्चों, बोलो। कार्टिलेज 3 तरीके के होते हैं सर। कौन कौन से बच्चों? हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हायालिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, अगर तुमसे कोई कभी आकर पूछे कि बच्चे मुझे जवाब दे, हमारी बॉडी में
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज, सबसे ज्यादा फैला मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज कौन सा है? तुम उसको बता देना भैया ये तो हाइलिन कार्टिलेज है। कौन सा? हायालिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। ओके, हाइलिन कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज। ओके, अब तुम्हें एक पॉइंट और ध्यान में रहना चाहिए, हाइलिन कार्टिलेज ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स वाला होता है। मतलब हाइलिन कार्टिलेज का, कितनी बार बोल चुका हूं मैं हाइलिन कार्टिलेज, उफ मैं खुद बोर हो गया हूं। हाइलिन कार्टिलेज का मैट्रिक्स ट्रांसल्यूसेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्या होता है? एकदम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है फिर भी पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब जैसे पानी में नमक को घोल देते, देखो कितना खतरनाक एग्जांपल दिया तुम्हारे भाई ने। पानी में नमक, पानी में नमक या नमक में पानी, बताओ। पानी में नमक सर, पानी में जब तुम नमक मिला देते हो तो एकदम पूरा जो सॉल्यूशन बन के आता है ना, वो सॉल्यूशन एकदम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता। मतलब एक तरीके से थोड़ा थोड़ा सा उसमें वो बच जाती है, एक मतलब थोड़ा इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो वैसा कुछ होता है ट्रांसल्यूशन मैट्रिक्स। अच्छा, कई लोग ये सोच लेंगे अभी कि भैया अगर इसका मैट्रिक्स ट्रांसल्यूसेंट है, इसका मतलब तो यहां पर फाइबर्स नहीं होते होंगे। लेकिन आपने कार्टिलेज की कंपोजिशन में तो बताया था ना कि कार्टिलेज में मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स में फाइबर्स होते ही होते हैं। बेटा मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें फाइबर्स होते हैं, है ना। अब देखो कौन से फाइबर्स होते हैं? थिन टाइप सेकंड के कोलेजन फाइबर्स होते हैं, एकदम पतले पतले टाइप सेकंड वाले कोलेजन फाइबर्स होते हैं। टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वो होता क्या है कि इन कोलेजन फाइबर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैट्रिक्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सेम मिलता रहता है, मिलता जुलता रहता है। और ये चीज़ तुम जानते हो कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता जुलता रहता है तो चीज़ें फिर ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाती हैं, ठीक है, नामो निशानी मिट जाता है उनका। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, नाम से पता चलता है। फाइब्रस कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। कल को तुम्हें आगे पूछ लें बच्चों बताओ मुझे कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कौन सा है हमारी बॉडी का, तो तुम बताओगे फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, अच्छा। अब अपनी दिल की धड़कनें थाम कर बैठ जाइए। हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेजेस। सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सीधा क्वेश्चन आता है, सेप्टम ऑफ नोज, ठीक है, जो नोज का तुम्हारा फाटक है ना बीच वाला, दोनों पोर्शंस के बीच में सेप्टम, वहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और फिर थोड़ा सा अंदर जाओगे तो लैरिंग्स में हाइलिन कार्टिलेज है। फिर थोड़ा और अंदर जाओगे तो सी शेप्ड कार्टिलेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फिर थोड़ा और साइड में और अंदर जाओगे तो तुम्हें कोस्टल मतलब रिब्स में भी तुम्हें हाइलिन कार्टिलेज दिखेगा। समझ गए हो मेरी बात? मैंने बोला सेप्टम ऑफ नोज, फिर लैरिंग्स, फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का सी शेप्ड कार्टिलेज, फिर कोस्टल्स यानी रिब्स। ये दिस वन याद हो गया बच्चों को एकदम अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ होता है? ये तुम्हारी जो चिन्नी सी क्यूट सी प्यारी सी अपनी टिप ऑफ नोज है ना, नोज का एकदम आगे वाला पार्ट, चिन्नू ये वाले पे, यहाँ पे टिप ऑफ नोज पे इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा अंदर जाओ, एपिग्लॉटिस जो ढक्कन होता है ना, एपिग्लॉटिस ट्रैकिया वाला, वहाँ पर। फिर तुम्हारा, चलो इतना तो इसमें बात होगी। फिर अपन कान पे पहुँचा, ईयर पे, जो ईयर का पिन्ना है ना, यहाँ से जहाँ से पकड़ के हम खींचते हैं ना, नालायक, ऐसे कान पकड़ के पापा बोलते हैं नालायक, पिन्ना ऑफ ईयर। तो ये जो पिन्ना होता है ना, देखो कितना इलास्टिक होता है ना। टिप ऑफ नोज को देखो, इधर टिचिक ऐसे हाथ लगा के, उंगली लगा के ऐसे हिला के देखो, टिप ऑफ नोज हिल जाएगी ना, ये इलास्टिक है। एपिग्लॉटिस है, पिन्ना ऑफ ईयर है। अच्छा, हमारे ईयर में यूस्टेचियन ट्यूब होती है, यूस्टेचियन ट्यूब, उसमें भी इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम्पल्स याद रखने, ठीक है।
फिर हम बढ़ते हैं फाइब्रस कार्टिलेज की तरफ। फाइब्रस कार्टिलेज जैसा कि हमने पढ़ा कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है ना। यहाँ पर सिर्फ 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 कोलेजन फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। कौन से फाइबर्स होते हैं? कोलेजन फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा एक कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ की सरासर ज़रूरत है, जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, सर्च इट ऑन गूगल, व्हाट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस? देन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्री के बीच में डिस्क, वहाँ पर फाइब्रस कार्टिलेज होता है। तो फाइब्रस कार्टिलेज के एग्जांपल हो गए प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। समझ गए हो मेरी बात को? तो इसी के साथ हमारा कार्टिलेज होता है ख़त्म। और अब हम पढ़ेंगे बोन। अगर तुमने अभी तक चैनल को वो नहीं किया है ना, जो लोग कर देते हैं कई बार, वो कर दो प्लीज़ यार, तुम्हें वो करना पड़ेगा। जब तक तुम वो दबाओगे नहीं, तुम्हें कैसे आनंद आएगा और मुझे कैसे आनंद आएगा? तुम्हें मेरा वो दबाना पड़ेगा, तुम्हें दबाना पड़ेगा चैनल का वो लाल कलर का बटन, सब्सक्राइब वाला बटन। उसको लाल मत रहने दो। तुम कैसे देख सकते हो वो लाल है? उसको दबाओ यार प्लीज़, उसको दबाओ और उसको दबा करके ग्रे कर दो। जिंदगी बदल जाएगी, मज़ा आ जाएगा लोगों को। ठीक है, बोन पढ़ते हैं आगे। अब तो हो गया।